पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि मोफैन ने पहली बार लेवल 2 मैजिक कास्ट किया था। मोफैन अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोच रहा था, ये लेवल 2 और लेवल 1 मैजिक का डिफरेंस तो काफी बड़ा है। इतना पावर एक पल में रॉक को तोड़ देता है। थोड़ा इम्प्रेस्ड फील कर रहा था, बट एकदम चिल मोड में। पर ये मॉन्स्टर के सामने अभी भी काफी नहीं लग रहा, उसने कैजुअली सोचा। फिर सडनली याद आया, दूसरे लोग भी हैं। ओ हाँ, तुम सब ठीक हो? इतनी कैजुअली पूछा जैसे बस रूटीन चेक हो। बाकी लोग थोड़ा बैटर्ड लग रहे थे, पर संभल रहे थे। जियाओमिन रिलैक्स सा करते हुए बोलती है, थैंकफुली मोफैन लेवल 2 मैजिक कास्ट कर पा रहा है। एक तरह का रिलीफ सबके चेहरे पे था, पर अभी भी थोड़ा टेंशन हवा में था। लेकिन जू झाओटिंग ने एक और प्रॉब्लम रेज कर दी, पर रिट्रीट का पाथ तो सील हो गया है, अब क्या करेंगे? सिचुएशन थोड़ा ट्रिकी लग रहा था, पर सबके दिमाग फुल ऑन ब्रेनस्टॉर्म मोड में चले गए। मोफैन ने एक ग्लांस ऊपर की तरफ मारा, फिर सोचा, ये थिक रॉक फेस है, मेरी फ्लेम्स के लिए तो काफी टफ है। लगता है कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। एक मोमेंट के लिए सब थोड़ा क्वाइट हो गए, प्लानिंग चल रही थी। जाओ मिन ने एक सजेशन दिया, अगर मॉन्स्टर अभी तक ऊपर नहीं है तो शायद हम टॉप से जाना ट्राई कर सकते हैं। एक स्लाइट होप की लेकर सबके एक्सप्रेशंस में दिख रही थी। टाइम निकल रहा था, पर एक सॉलिड प्लान की जरूरत थी। मोफैन थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बोला, वैली में एक केव देखा था अभी, शायद हम मॉन्स्टर को वहां लूर कर सकें। मोबाई ने प्लान सुनते ही एक सार्कास्टिक कमेंट थ्रो किया, हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे जैसे को बचाने के लिए कौन चलेगा? मोफैन कैजुअली रिस्पॉन्ड करते हुए बोला, हीरो बनने का तो सपना भी नहीं देखा मैंने। जियाओ हाओ को मोफैन ने अपनी तरफ बुलाया, जियाओ हाओ इधर आओ। जियाओ हाओ एकदम ओबीडिएंट स्टूडेंट की तरह क्विक रिस्पॉन्ड करते हुए बोला, राइट अवे। मोफैन ने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मॉन्स्टर को केव के अंदर लूर करने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाए, तुम बस एक सेफ स्पॉट ढूंढकर वहां छुप जाना, बाकी का काम मुझ पर। जियाओ हाओ थोड़ा शॉक और सीरियस टोन में बोला, ब्रदर फैन, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो अपने भाई को ऐसे ही छोड़ दे। मोफैन ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ रिप्लाई दिया, टेंशन मत लो, मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं अभी दिखाने का टाइम नहीं आया है। टीचर जुए एकदम गुस्से में बोला, ये क्या मतलब है कि तुम समवन स्पिरिट का कंट्रोल खो बैठे हो? तुमने मुझे पहले प्रॉमिस किया था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अपने पॉइंट को और क्लियर करते हुए बोलते हैं, तुम्हारे सुपीरियर को ये पता चलेगा और मैं ये इंश्योर करूंगा। इंस्ट्रक्टर जैंगकोंग ने काम बट अथॉरिटिव टोन में जवाब दिया, शांत हो जाओ, ये मेरा एरिया है और यहाँ मैं रूल्स बनाता हूँ। मैं जैंगकोंग कभी अपने वर्ड से पीछे नहीं हटता, जो प्रॉमिस किया है वो जरूर पूरा करूँगा। टीचर जुए गुस्से में चिल्लाकर बोले, तुम समझते क्या हो अपने आप को? लेकिन मिस टैंग हुए ने काम बट फर्म टोन में बात काट दी, बस टीचर जुए, ये जगह हमारे लिए अनफैमिलियर है, अभी के लिए उन पे ट्रस्ट करना ही एक ऑप्शन है। तभी जूनियर ऑफिसर बाइनोकुलर से रिपोर्ट देता है, बॉस, 2 स्टूडेंट्स वापस हर्बेज वैली की तरफ गए हैं और बाइयांग का सम्मन मॉन्स्टर उनके पीछे कर रहा है। जैंगकोंग ने पीछे से एकदम शॉक्ड रिएक्ट किया, क्या? जैंगकोंग अपने मैजेस्टिक विंग्स को स्प्रेड करते हुए एक कमांडिंग टोन में बोला, मैं वहां पहले जा रहा हूँ, एक स्क्वाड असेंबल करो और मुझे फॉलो करो। उसके साथ बायांग को एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया गया, मेडिकल टीम को नोटिफाई करो और इंश्योर करो कि वो स्टैंड बाय पे रेडी हो। बायांग और एक जूनियर ऑफिसर एकदम अलर्ट हो गए। यस सर, उन्होंने सिंक में रिप्लाई किया, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी और डिसिप्लिन दिखाते हुए। हर्बेज वैली के अंदर केव में से फुटस्टेप और हैवी ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी, जो काफी इंटेंस और टेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था। जियाओ हाओ का एक सॉलिड स्टेप आइस के ऊपर पड़ा, जो एक शार्प साउंड के साथ इको हो गया। पीछे से वो टेरिफाइंग सम्मन बीस्ट अपनी फियरी रेड ऑरा के साथ उसका पीछा करते हुए केव के अंदर घुस गया। बीस्ट के शार्प क्लॉज और ग्लोइंग रेड आईज काफी खतरनाक लग रहे थे, लेकिन जियाओ हाओ अपनी स्पीड और काम डिमिन्योर के साथ आगे बढ़ रहा था,
जैसे एक कैलकुलेटेड प्लान के साथ रेडी हो। बीस्ट ने एक तेज लीप के साथ जियाओ हाउ पर अटैक किया और एक लाउड क्रैश के साथ पूरा एरिया हिल गया। जियाओ हाउ साइडलाइन करते हुए बेयरली एस्केप कर पाया। राइजिंग फायर! मोफैन के हाथों से एक ब्लेजिंग हीट वेव निकली जो एक फियरी वॉर्टेक्स क्रिएट कर रहा था। बीस्ट के शार्प टीथ और ग्लोइंग रेड आईज अभी भी खतरनाक लग रहे थे, लेकिन मोफैन को कोई हेसिटेशन नहीं थी और तब मोफैन ने फुल फोर्स से अपना नेक्स्ट स्पेल कास्ट किया। फ्लेम्स ऑफ डेथ! एक मैसिव फायरस्टॉर्म ने बीस्ट को एनगल्फ कर लिया, जो केव के अंदर की जगह को एक बर्निंग बैटलफील्ड में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। जियाओ हाउ, जो अब तक अपने विंड ट्रेल के साथ मोफैन के आगे बढ़ने को लेकर थोड़ा डाउटफुल था, हंसते हुए बोला, ब्रदर फैन, मुझे लगा मेरा विंड ट्रायल ज़्यादा फास्ट है और आप कैचअप नहीं कर पाओगे। थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। मोफैन ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ रिप्लाई किया, गुड वर्क जियाओ हाउ, अब आगे मैं संभालता हूँ।